हेलो फ्रेंड, मैं सुषमा मौर्य स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज मैं इस बॉर्डर वाले ब्लाउज़ का वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसकी कटिंग मैं करूँगी। तो ये अस्तर है हमारा और ये साड़ी वाला कपड़ा है। तो सबसे पहले इसका मेज़रमेंट जान लेते हैं फ्रेंड। हमें इसकी लंबाई 14 इंच चाहिए और इसका चेस्ट 40 और शोल्डर इसका 6 इंच रहेगा, 6.5 आर्म होल रहेगा, इसकी बाजू 10 इंच की रहेगी और कमर 30 इंच की। इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको साइड कर लेते हैं और हम ये अस्तर वाला जो कपड़ा है इसको हम 4 फोल्ड कर लेते हैं। फ्रेंड, इसमें क्या करना है, हमें 10 इंच लेना है। क्यों? क्योंकि हमें 1/4 यानी 40 का 1/4 हमें 10 इंच चाहिए और उसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई ले लेते हैं 12 इंच, क्योंकि 10 और 2 12 यानी 2 इंच हमने इसको बढ़ा लिया है। तो ये साइड का जो कपड़ा बचेगा अस्तर का, इससे हम बाजू बना लेंगे और इसमें थोड़ा कम पड़ेगा तो ज्वाइंट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर मार्किंग करते हैं शोल्डर की। लंबाई और चौड़ाई हमने ले लिया है, 12 इंच हमारी चौड़ाई हो गई और लंबाई हमारी 15 और 16 है, क्योंकि हमें 14 इंच कंप्लीट चाहिए। तो 15 पीछे का ले लिया और 16 आगे का 1 इंच बढ़ा लिया। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे। ये फोल्ड जब होगा इसके बाद ये इसकी लंबाई जो 14 इंच कंप्लीट उतर जाएगी। 6 इंच शोल्डर लेते हैं, 6.5 आर्म होल रहेगा हमारा। इसके बाद 10 इंच की फिटिंग रहेगी। फिटिंग वाला निशान हो गया और यहाँ तक हम आते हैं और ये कटिंग का होगा। कटिंग हम यहाँ से करेंगे, फिटिंग हमारी इस पर रहेगी। और आर्म होल जो है हमारी, इसकी गोलाई रहेगी 1.5 इंच पीछे का और 1 इंच आगे का। ढाई इंच हमारा गला रहेगा, आधा इंच शोल्डर डाउन होगा और गले का निशान हमारा 6.5 आगे का रहेगा। बेल्ट वाला ब्लाउज बनेगा ये। पीछे से डिजाइन रहेगी इसमें, पीछे वाले पार्ट में। पीछे की लंबाई हमारी है गले की 9 इंच। निशान हम इस तरह से लगा लेते हैं। फिर जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो हम इस पे गले का निशान लगाएंगे। आगे का गला गोल रहेगा और पीछे का चौकोर, क्योंकि चौकोर शेप पर ही वो डिजाइन बनेगा हमारा। और आगे का अलग कर देंगे। हमारा बैक पार्ट है। अब ब्लाउज की अच्छी कटिंग के लिए हम इसमें कुछ टिप्स बताते जाते हैं और इसके साथ कटिंग करते जाते हैं फ्रेंड। पीछे में जो हमें जैसे गले का निशान लगाना है तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच लिया, क्योंकि ये हमारा 40 चेस्ट का ब्लाउज है। अगर हम इससे कम साइज का बनाते हैं, जैसे 28, 30, 32, 34, 36, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें डोरी नहीं लगानी है तो हमें इसमें 2 इंच 2 सूत लेना है। गले की जो चौड़ाई हमने कटिंग की है 2.5 इंच, और अगर हमें डोरी लगानी है तो 2.5 कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम चौड़ा गला काटेंगे, ज़्यादा कटेगा तो हमारा कंधा सरकेगा। इसलिए हम यहाँ पर 2 इंच 2 सूत ही परफेक्ट रहता है। लेकिन हम 40 चेस्ट का बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है। अगर हम 40 का 42 या 44 मतलब हैवी साइज का बनाते हैं तो हमें हमेशा 2.5 इंच या 2.25 इंच इस तरह का गला मतलब चौड़ाई लेनी है। लेकिन हम यहाँ पर इसकी अब चौड़ाई की बात हो गई, अब इसकी लेंथ की बात होती है।
अब इसकी जो लंबाई होती है गले की वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग होती है। किसी लोगों को कुछ लोगों को गहरा गला पसंद होता है और फैला हुआ पसंद होता है। तो हमें इसमें ज़्यादा फैला नहीं बनाना है, थोड़ा सा है, जैसे मान लीजिए हमने 2.5 लिया है यहाँ पर और अब हम फैलाव देना है तो इसको आधा इंच बढ़ा लेते हैं, यानी हम 3.5 कर लेते हैं। 3, 3.5 जैसे मतलब जितना फैलाव चाहिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है ही गला मतलब गले की जो गहराई होती है वो बनती है। तो अब शोल्डर की बात करें तो शोल्डर भी अपना, जैसे मान लीजिए हम डीप गला बनाते हैं, हमेशा इस एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड कि अगर हम डीप गला बनाएंगे तो हमेशा हमारा शोल्डर कम होगा। 5.5, 6, 6.5 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5.5 या 6। जैसे मान लीजिए हम 32 चेस्ट का बनाते हैं, 34 चेस्ट का बनाते हैं, तो हमारा जब साइज़ कम रहेगा तो हम उसमें 5 इंच लेंगे शोल्डर, और अगर इसे हम बढ़ाते जाएंगे, साइज़ को बढ़ाते जाएंगे तो हम 5.5 लेंगे। अब ये हैवी साइज़ है तो हमने इसमें 6 इंच लिया है, यानी हैवी साइज़ के लिए 6 इंच, क्योंकि गले की जब लेंथ ज़्यादा रहती है तो हमारा शोल्डर जो है कम होता है। अब आर्म होल पर आएँ। आर्म होल हमेशा ही एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम हमेशा ही, जैसे मान लीजिए हमने इसमें 6 इंच किया शोल्डर, और तो हम इसकी जो आर्म होल की गहराई होती है वो हमेशा आधा इंच बढ़ा कर लेते हैं, आधा इंच। तो अगर हम 5.5 लेंगे तो हमारा आर्म होल 6 रहेगा, अगर हम इसको 6 लेते हैं तो ये 6.5 रहेगा। तो यही फार्मूला ध्यान रखना है फ्रेंड कि हमें हमेशा ही आर्म होल को शोल्डर से आधा इंच बढ़ाकर ही लेते हैं। ओके, उसके बाद फिर अब हम आर्म होल की गहराई पर आ जाएं। तो ये जो हमारा ये गोलाई जो होती है इसकी, ये तो बैक पार्ट है, बैक पार्ट में गहराई नहीं होती है, ये आगे वाले में होती है। तो हम इसको हमेशा 1.5 इंच लेते हैं पीछे का, और आगे में क्या करते हैं 1 इंच लेते हैं। लेकिन अगर हमारा, जैसे मान लीजिए ये आर्म होल में हमारे झोल आता है, इसे बहुत लोगों की शिकायत होती है कि यहाँ पर सिलवटें आती हैं, तो इसको दूर करने के लिए एक ट्रिक है कि हम हमेशा इस जो लाइन हमारी है आगे साइड में, इसको हम अंदर की साइड में 1 इंच ऐसा तिरछा ले लेंगे, निशान अभी आगे वाले पे बताएंगे। ये तो बैक पार्ट है, इसमें नहीं रहेगा। तिरछा लेने के बाद हम यहाँ से 1 इंच नाप लेंगे, तो ये थोड़ा सा हमारा और अंदर में झुकेगा। तो जब हमारी गोलाई खूबसूरत सी कटेगी, इसमें भी और बाजू में भी, दोनों चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों में आर्म होल की कटिंग अच्छी जब होगी गहराई लेके, तो हमारा कभी भी झोल इसमें नहीं आएगा। क्योंकि ब्लाउज कैसा भी बनाइए, लेकिन अगर उसमें कुछ खराबियाँ आती हैं, यानी सबसे बड़ी खराबी तो यही आती है कि या कंधा सरकेगा या इसमें आर्म होल में झोल आएगा। ये 2 प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा मतलब देखने को मिलती हैं। तो इसका अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी फ्रेंड। इसलिए इस वीडियो में मैं यही बताना चाहती हूँ कि शोल्डर का ध्यान रखें, उसके बाद फिर आर्म होल का, कि जैसे जैसे हमने बताया इस तरह से करेंगे तो कभी भी जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी ब्लाउज में। अब इसके फैलाव की बात भी हो गई, तो हम इसकी कटिंग करके इसको हटा देते हैं पहले। तो हमें ये जो डिज़ाइन बनाना है इसमें, वो हमें चौकोर गले पर ही बनाना है, इसलिए हम इसको चौकोर गले इस तरह से काटते हैं। इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई चौकोर में। अब इसमें हम जब स्टिचिंग करेंगे तो बताएंगे फ्रेंड, इसमें हमें खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना है। तो अभी तो ये इस तरह की कटिंग है। स्टिचिंग का वीडियो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। इसके बाद हम आते हैं फ्रंट पार्ट पर। तो फ्रंट पार्ट में करना है फ्रेंड, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आर्म होल की गहराई जो हमने बताई है कि इसके लिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 6 इंच यहाँ पर नापे हैं इसकी गहराई, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 इंच हम इस लाइन से यहाँ पर अंदर कर लेते हैं। 1 इंच इसकी जो हमारी सिधाई है इससे 1 इंच अंदर करते हैं। उसके बाद हम इसको ऐसे तिरछा निशान करके इसको, ये जो हम गहराई करेंगे इस तरह से करेंगे, इस अगर झोल आता है तो। लेकिन हमारे में ऐसा कुछ नहीं है,
इसलिए मैं इसी सीधे ऐसे करके, क्योंकि हमारा ये 40 चेस्ट का ब्लाउज है, हमारा इसमें झोल नहीं आता है। अगर आएगा तो ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको आगे से इसकी कटिंग कर लेते हैं और आर्म होल की गहराई दे देते हैं इस तरह से। क्योंकि कटिंग अगर अच्छी कटिंग रहेगी ब्लाउज की तो फिर सिलने में भी फिटिंग उसकी बढ़िया आती है। अब इसके बाद हम बेल्ट के निशान के लिए बताते हैं फ्रेंड। ये 2 तरीकों से बेल्ट का निशान लगता है। पहले तो हमने यहाँ जैसे 4 इंच ले लिया, ओके। उसके बाद 4 इंच इधर से भी बिल्कुल बराबर नापेंगे और एक सीधी रेखा ऐसे खींच देंगे। पहला फार्मूला ये है। और उसके बाद सीधी रेखा हम यहाँ से यहाँ तक खींच दिए। उसके बाद 1 इंच यहाँ पर बढ़ा लेते हैं इस तरह से, फिर इसको हम इसमें मिला देते हैं। पहला तरीका ये हुआ। लेकिन क्या होता है ना, यहाँ पे बिल्कुल बराबर सा रहता है, ये रेखा सीधी आती है ऐसे और ऐसे जाती है। लेकिन अब जिसको अपने चॉइस के ऊपर होता है, जिसको इस तरह पसंद हो ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन हम जो लगाते हैं इसमें निशान, हमारा फार्मूला थोड़ा सा चेंज है। ये दूसरा तरीका है। यहाँ से 4 लिया और यहाँ से 3 लिया और इसको तिरछा बिल्कुल ऐसे मिला दिया। तो दोनों तरीकों से फ्रेंड कट सकता है ब्लाउज। इसको हम इस तरह से काटेंगे। पहला तरीका ये है, ऐसे को सीधा खींच करके घुमा लेना है। और दूसरा तरीका 4 इधर और 3 इधर, या हमें 3 इधर 2 इधर, मतलब 1 इंच का डिफरेंस करना है इन दोनों में, बेल्ट में। तो इसकी कटिंग हम कर लेते हैं ऐसे। 4 इधर है, ऊपर सामने साइड में और साइड में 3 है। इस तरह से बेल्ट की कटिंग हो गई फ्रेंड। अब आते हैं 4 टक्स पर। 2 टक्स का निशान लगाते हैं। थोड़ा सा इधर भी बता देते हैं, क्योंकि डॉट का निशान बहुत मायने रखता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सेंटर पॉइंट अपना देखना है। शोल्डर के बिल्कुल सेंटर से लेना है, इसको इंची टेप को रखना है और नीचे हमें इसका देखना है कि कहाँ तक हमारा ब्लाउज से साइज नाप लीजिए या बॉडी से नाप लीजिए, तो सेंटर पॉइंट देख लीजिए। जैसे ये हमारा 9 इंच पर आया सेंटर, ये तो हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं 9 इंच पर। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों गले के नीचे ये हम जैसे ये 5 इंच आया हमारा, तो हम क्या करते हैं इसे 2.5 इंच, यानी बिल्कुल सेंटर से इसको हम 2.5 इंच का निशान ऐसे लगाते हैं। बिल्कुल बीच से लेंगे और 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों के बीच में हम आधे पर हमें मार्किंग करनी है। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी दूरी नापेंगे 1.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 इंच हो गई। अब 1.5 इसको सीधी रेखा खींच करके बिल्कुल तिरछा इसको 1.5 इंच हम डॉट का निशान लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, साइड से 1.5 इंच लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 इंच की लगा करके और इसको ऐसे खींच देंगे। अब ये हो गया हमारा तीसरा डॉट। एक नीचे का डॉट हो गया, एक इधर का हो गया। अब हमारा आर्म होल वाला रह गया है, तो 1.5 इंच की दूरी यहाँ से यहाँ ले करके 1.5 इंच 2 इंच, यही 2 साइज होता है इसमें हमें दूरी रखने का। 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इस पर भी निशान लगा लेते हैं। अब चाहे इसमें सर्कल बना के भी निशान लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर हम सर्कल बना लेते हैं इस तरह से गोल सा, तो हम इसमें डायरेक्ट नापने की झंझट खत्म हो जाती है, फटाफट से निशान लगाना शुरू कर देते हैं। ये हमारा निशान लग चुका है फ्रेंड, इसको साइड करते हैं। और इसके बाद हम आते हैं बाजू पर। तो ये हमारा कपड़ा जो बचा हुआ है, अब हमें 10 इंच की बाजू चाहिए, लेकिन अस्तर हमारा कम है, तो इसमें हम जॉइंट लगा लेंगे और इसको निशान लगा देते हैं। इधर के साइड में हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे।
3 इंच हम इधर से निशान लगाएंगे और इसका शेप दे देंगे इस तरह से। इसके बाद 2 परत हटा करके सेंटर पे निशान लगाएंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे आर्म होल की गहराई कर देंगे। हो गया। हमें लेंथ चाहिए, अब इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। बाकी कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसको साइड करते हैं और हम फटाफट से इसका बॉर्डर हटाते हैं। पहले इस बॉर्डर को हम लगाएंगे बाजू। डॉट का निशान पीछे का रह गया है। इस तरह से 4 इंच नीचे लेंगे इसके सेंटर से, शोल्डर के सेंटर से, और 1.5 इंच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की रहेगी। इसी तरह से दोनों साइडों में निशान लगा लेते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। ये बेल्ट हो गया हमारा। इसके बाद हमारा ये बैक पार्ट हो गया। बाजू की कटिंग रह गई है। 10 इंच हमें कंप्लीट चाहिए फ्रंट, तो हम 10.5 लेते हैं। 10.5 हो गया हमारा। अब इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं। हमारा 4 फोल्ड हो चुका है फ्रेंड। अब यहाँ हम निशान लगाते हैं। 10.5 हमारी चौड़ाई लंबाई हो गई और हमारी चौड़ाई हो गई 9.5। इसमें आराम से हमारा हो जाएगा। 3 इंच हम साइड में लेते हैं और ऊपर से यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाते हुए और इसकी गोलाई दे देते हैं बाजू की, इस तरह से। बाजू की गोलाई हमारी इधर साइड से जितनी भी चाहिए, जैसे हमें यहाँ पर 6.5 चाहिए, गोलाई हमें 6.5 लेनी है, तो 6.5 से हम 1.5 इंच कम से कम हम एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से, और इसको तिरछा निशान लगा देंगे। जितनी गोलाई हमें चाहिए होती है फ्रेंड, अगर हमें 12 इंच यानी 6 इंच चाहिए तो हम 6 इंच पे लगाएंगे। हमें 6.5 7 जितनी भी चाहिए गोलाई का निशान लगाते हुए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन। तो हम ये हमारी जो फिटिंग होगी ये इस पर आएगी और हमारी कटिंग यहाँ आएगी। और इसके बाद हम इसमें आर्म होल की गहराई करेंगे इस तरह से। सेंटर तक लाएंगे इसको।
तरह से फ्रंट कटिंग का वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया। जल्दी ही स्टिचिंग का वीडियो डालूंगी। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक यू।